हाँ भाई बताओ डाउट। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए, कोई डाउट? सर 6 क्वेश्चन नंबर 6। सर हाँ जी सर 5th में ना मेरा y सेंटर ऑफ मास ना माइनस में आ रहा है। सर 5th में इन्होंने ढंग से दे ही नहीं रखी कोऑर्डिनेट्स। सर सेकंड क्वेश्चन में मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पहले। सेकंड किसका है? अमृत, यस सर। क्या डाउट है इसमें? अच्छा एक्सरसाइज 0 है? नहीं सर ये तो हो गया, मैं 1 पे देख रही थी। एक्सरसाइज 0 है। हाँ 5 में क्या डाउट है अनुष्ठा? सर मेरा ना -3/10 आ रहा है। 4 y माइनस सर इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स का कैसे पता चलेगा किसी भी हॉरिजॉन्टल पे है नहीं है? हाँ ये गड़बड़ है, ये नहीं पता लगेगा। ये मेंशन होना चाहिए कि ए कौन सा है, बी ऐसे ले लेते हैं, सी ऐसे, डी ऐसे। सर भाई ये डी चेंज ओरिजिन है, लिखा हुआ है, अज्यूम डी ओरिजिन। डी ओरिजिन दिया हुआ है। डी ओरिजिन पे अगर डी भी ओरिजिन पे मान ले तब भी थोड़ी एम्बिग्यूटी है। कैसे? क्योंकि अगर डी ओरिजिन पे है तो ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ए बी सी डी ऐसा भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, तो उस केस में फर्क पड़ जाएगा आंसर में। चलो खैर, इन बोथ द केसेस माइनस में तो नहीं आएगा अनुष्का। सर डी मतलब ओरिजिन के ऊपर वाली तरफ बनेगा स्क्वायर, वो उसकी भी क्या श्योरिटी है? हाँ उसकी भी, वो तो फिर बाय डिफॉल्ट, देखो बाय डिफॉल्ट तो हमें ऊपर की तरफ ही बनाना है खैर, लेकिन ए और सी हम नहीं बता सकते किधर आएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो हमें बाय डिफॉल्ट ऊपर की तरफ बनाना है, ये तो फॉर श्योर है। ओके, बाकी ए और सी का ओरिएंटेशन कैन बी एनीथिंग नॉट मेंशन्ड इन दिस सवाल। तो तुम लोगों को ऑप्शंस देख के ही करना पड़ेगा एक बार, अगर क्योंकि ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास। ऑप्शंस अगर ए ऐसे नहीं आ रहा तो फिर ए को इधर कर लेना, फिर देख लेना। ऐसे हाँ ऐसे सवालों में थोड़ा ऐसे डफर करना, ट्राइल्स करनी पड़ती। हाँ जी, 6th में क्या दिक्कत है? इसका था आशिक। यस सर हुआ नहीं मेरे से। Consider a two particle system with the particles having masses. The first particle is pushed towards the center of mass through a distance d. By what distance should the second part be moved so as to keep the center of mass at the same position? हमें दिया हुआ है ये m1 है, ये m2 है। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं पे। ये बोल दिया कि m1 को d डिस्टेंस मूव किया है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, तो m2 को किधर मूव करेंगे? अच्छा पहले बताओ मेरे को, किधर मूव करेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास सेम रहे? डी डिस्टेंस आगे। राइट। ऐसा ऐसा। यस सर। यस सर। अगर मैं दोनों सिस्टम में दोनों मासेस को आगे कर दूंगा तो सेंटर ऑफ मास भी आगे नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन अगर डी डिस्टेंस उसको आगे रख देंगे तो सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सुनो, अगर m1 को मैंने उसकी तरफ, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। अगर m1 को मैंने d डिस्टेंस आगे मूव कर दिया, m2 को भी कुछ डिस्टेंस आगे मूव कर दिया, सेंटर ऑफ मास तो इधर शिफ्ट डेफिनेटली शिफ्ट होगा। सर ऑपोजिट साइड आएगा। यस सर। तो इधर मूव नहीं करेंगे हम, इसको मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर m1 पास आ गया तो m2 को भी इधर लाएंगे ताकि सेंटर ऑफ मास में फर्क ना पड़े। ठीक है, चलो खैर वो अपने पाएगा, अपने पास माइनस में ना। लेट्स से दिस इज x। तो अगर चाहते हैं सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो हम बोल सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकते हैं m1 d1 नहीं d बाय t प्लस m2 x बाय t इक्वल टू 0।
यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास माइनस m1d बाई m2। उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके सर। उल्टी डायरेक्शन ये माइनस बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। बी पार्ट में बोलो 1 2 3 4 5 6 सर 5 7 5। टू स्केटर्स ए एंड बी, masses दे रखे हैं। If they pull a tight rope pressed between them, they will meet. What is the force acting between these two skaters? Is it external or internal, Anushka? it is the mutual gravitation attraction rule. This is mutual attraction है ना, तो internal external है। Internal अगर external force 0 है तो will the center of mass have any acceleration? 0. It will be 0. That means दोनों स्केटर जहां पे मर्जी हो उनका सेंटर ऑफ मास वही रहना चाहिए जहां पे पहले था। यस सर, तो वो जब धक्का मार के मतलब वो आएंगे पास तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही मिलेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है सर। So they will meet at center of mass. तो मुद्दा बस इतना ही है कि अपने को यहाँ पे सेंटर मास निकालना है। हाँ भाई, पार्ट ए एक्सरसाइज 1 सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if particles 3 particles of mass दे रखे हैं are placed at the equilateral triangle के corners of perimeter दे रखा है, then the distance of the center mass of the particles from 1 kg. Assume 2 kg on the axis. यहाँ पे हमें ओरिजिन में बताया ना उसने कौन सा? सर ये 2 kg वाला ओरिजिन पे ले सकते हैं तो उससे हो जाएगा इजीली। सर लेकिन आंसर कोई और है। यस सर। आ रहा है आंसर। सर मेरा 2/√3 आ रहा है आंसर। 3 particles of masses placed at the corners of an equilateral triangle of the perimeter 6. Then the distance of the center mass of the particles from 1 kg. तो from 1 kg है तो 1 kg को हम ओरिजिन पे लेंगे। ये बोला तो वो आपने। तो सर इसको मैंने 2 kg ले लिया। नहीं 1 kg लेंगे ओरिजिन पे। from 1 kg बोला है तो 1 kg इधर होगा, 2 kg x एक्सिस पे लेना है, इधर आएगा 3 kg। अब पेरीमीटर 6 है, मतलब हर साइड कितनी होगी? 2 मीटर। इसका कोऑर्डिनेट 0 0, तो इसका कोऑर्डिनेट 2 0। और इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम? यस सर 1,√3। 1,√3 √3/2a होता है। यस सर। a 2 है तो √3 आ गया। कोई चक्कर परसेंट नहीं आता? नो सर। नहीं है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकाल लो। इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर्ड पे आएगा? यस सर। नो सर। हाँ सर। तो सर सर एक अच्छा यस करवा लो अमृतपाल। इसका सेंटर सर मास मासेस सेम नहीं है इसीलिए। हाँ मासेस सेम नहीं है रे। ओके सर। तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट मेरे पास x वाला कोऑर्डिनेट जाएगा 4/7/6 एंड y वाला आ जाएगा मेरे पास √3/2। 3√3/6। ठीक है, दैट इज √3/2। उसके बाद निकालना मेरे को डिस्टेंस है, तो क्या करूंगा? मान लो ये पॉइंट कहीं यहाँ आ गया जिसका x कोऑर्डिनेट 7/6 √3/2। डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे √(x² + y²). ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सर कोई चक्कर बचा नहीं। सर मैंने ना ये ऐसे किया नो है, सर। ये 2 kg वाला मैंने 0 0 पे ले लिया और 1 वाला x एक्सिस पे, तो उससे भी आ रहा है। वो तो मैंने भी किया था, उससे नहीं आ रहा था आंसर। मेरा तो तो आ रहा है। तुमने जो आंसर निकाला है वो 1 से ही निकाला है? यस सर 1 के कोऑर्डिनेट से लेके।
तो फिर x2 minus x1 का Yes. स्क्वायर ऐसे करके निकाला होगा। Yes sir. हाँ फिर ठीक है, हम ओरिजिन Sir- पे इसलिए लेते हैं उसको कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैलकुलेशन, x2 minus x1 ना करना पड़े, मतलब x square plus y square सीधा हो जाएगा। Yes sir. सर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 49/36 प्लस 3/4 आएगा ना क्या? सर? जो ये आपने लिखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, हाँ इसमें जो ऊपर x और y की वैल्यू निकाली है वही डालनी है हाँ हाँ यही डालनी है। सर। उसके बाद मेरा आ नहीं रहा फिर भी उसके बाद सर, उसके बाद रूट 19/3 आ रहा है। अच्छा अप्रोक्सीमेट वैसे ही पूछा उसने, देख लेना इससे कौन सी मैच कर रही है। ठीक है सर। नेक्स्ट Third. थर्ड, बाबू तो मास बोला जीनत है। सर इसमें यही है ना, पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे दोनों का, फिर 1.5 एंड 3.5 हो जाएगा, तो उसका निकाल लेंगे दोनों का 1.5 एंड इधर 3.5 नहीं नहीं सर 1 and 4 सॉरी 1 and 4 होंगे। हाँ तो उनका सेंटर ऑफ मास निकाल के दोनों दोनों को माइनस माइनस कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है सर। नेक्स्ट 5 तक 6 7 सर 6 यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम अ कॉर्नर। हाँ क्या हो गया? सर हुआ ही नहीं इसमें, मतलब सर एक कॉर्नर को 0 0 लेके उस चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए रेक्टेंगल के। इसका सेंटर मास होगा कहाँ? सर जहाँ पे इसके डायगोनल्स मिलेंगे। ये है ना, इसका ये वाला कितना होगा x कोऑर्डिनेट सर L/2 और y कोऑर्डिनेट? W/2 तो बस। और ठीक है सर। क्या तुम क्या कर रही थी? सर पता नहीं ले सर, मतलब बहुत कुछ कंफ्यूजन सी हो गई थी सर, पर आ गया समझ। 9 तक 15 तक सर 10th का ए पार्ट, है, 10th का ए पार्ट। 10th का ए पार्ट ये वाला। यस The ratio of the distance of the center of mass of the two particles are inverse ratio of their masses. जितना मास ज्यादा, अगर दोनों इक्वल है तो सेंटर मास विल बी एट, सेंटर। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो सेंटर मास उसके पास आ जाएगा। यस सर। तो मास से उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी इनवर्स रिलेशन में है ना। यस ठीक है सर। स्टेटमेंट भी ऊपर एक्सप्लेन कर दो। The location of center of mass is independent of the reference frame used to locate it. हाँ कौन है देवत्मा? यस सर। हाँ जी, क्या होना चाहिए? सर मतलब मेरे को ठीक तो लग रही है ये स्टेटमेंट, पर आप भी एक बार बता दो। The location of the center of mass is independent of the reference. Actually location जो है उसको हम कहीं से भी देखें, लोकेशन अगर मान लो तो सिंपल सा है, अगर दो बॉडीज पड़ी हैं उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, तो उसका Yes. लोकेशन विल नॉट डिपेंड कि मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, ठीक है, या यहाँ पे खड़ा होकर देख, कहीं पे भी, मतलब इट विल नॉट डिपेंड कि उसकी लोकेशन में अंतर नहीं आएगा। यस सर। इसलिए 14 तक 18 तक सर एक मिनट, 11th में ये स्टेटमेंट का यही मतलब है ना कि
लाइक ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर पे फर्स्ट मास है और ओरिजिन से सेकंड 2 सेंटीमीटर पे सेकंड मास है, या फिर फर्स्ट पॉइंट से? ओरिजिन से यार हो दोगी ओके सर। जीना है। सर वो मैंने निकाला था, निकला नहीं, कैलकुलेशन गलत होगी। 18 तक 22 21 तक 21. 3 identical spheres of radius r are placed on a horizontal surface touching each other. One of the spheres is removed, the shift in the center of mass. अनुष्का, right? Yes sir. अनुष्का, इसकी फोटो पहले कैसी बनेगी? सर 3 गोले मतलब 3 तीन सर्कल। बॉल, क्या सर? 3 बॉल ऐसे? सर हॉरिजॉन्टल सरफेस। ऐसे? Yes. Are these balls touching each other? Yes. Is ball A touching ball C? No. ये तो गड़बड़ है। सर फिर वन अनदर का मतलब Now, are these balls touching each other? यस सर। सर मैं वो इकट्ठी बना रही थी जैसे आपने पहले बोला। अब हो जाएगा? यस सर। वैसे ओरल है सवाल ये ट्रायंगल बन गया ना? कुछ चलो कौन समझाएगा? आशीष समझाएगी। मैं भी वो डायग्राम बना रही थी जो अनुष्का बना रही थी। अच्छा, फिर तुमने डाउट तो पूछा नहीं? सिर्फ अनुष्का ने पूछ लिया था। अच्छा, चलो किसने कर लिया? किसने किया था? किसने नहीं? अनुष्का वाज द सेवियर। सीरियसली किसने नहीं किया यार? कोई तो बता दो भाई। हरनूर। यस सर। सवाल किया नहीं? सर किया है, बताऊं? तो फिर मैं पूछ रहा था, मतलब पड़ोसियों से पूछ रहा हूँ। सर सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कि किया नहीं किया? मैंने जो किया वो सही है कि नहीं? चलो बताओ। सर इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो सर जब हम ऊपर वाला एक मास रिमूव कर देंगे तो इनिशियली तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंट्रॉइड पर होगा और उसका जो डिस्टेंस होगा वो a/√3 हम लेते हैं, जो आपने हाइट बताई थी। तो सर जब हम उस मास को शिफ्ट करेंगे तो वो नीचे वाले दोनों मास के सेंटर में आ जाएगा एंड इट विल बी इन द सेम लाइन, सो उसका डिस्टेंस r/√3 आएगा। r/√3 नहीं, r छोड़ो, a/√3 होगा। सर a/2√3। करेक्ट, ठीक है। और तो फिर वो बट ठीक है, 2r/√3। ठीक। देखो ये क्या लिखा है इसमें? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। देखो जब ये 3 स्फीयर्स हैं तो यहाँ पे कुछ एक ट्रायंगल बनेगा और इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं आएगा, which is at the centroid of this triangle. Yes or no? यस यस सर। जब हम इस ऊपर वाले को उड़ा देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मूव कितना हुआ? सेंट्रोइड से लेके बेस तक का डिस्टेंस मूव हुआ। यस सर। which is a/2√3 पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, याद है? यस सर। a की वैल्यू कितनी होती है ना, कितनी है इस केस में? 2r। 2r, ये r, ये भी r, so it is 2r, so it is 2r upon 2√3। चमका? यस सर।
सर 19th भी बता दो, मैंने 2 बार ट्राई किया, आंसर ही नहीं आ ना रहा। वो तो निकल गया, ये निकल गया, सर बता सर, आपने 19 to 21 पूछा था। अरे निकल गया तो। नहीं सर, तो उसके मेरे बोलने के पहले A वो बोल uniform meter rod is bent from the midpoint into L shape with the bent arms at 90 degree to each other. अच्छा, ठीक है, ये Yes, L sir. by ये L by 2. Distance of the center of mass from the bent point, ये इसको रीजन ले लो। इसका सेंटर मास कहाँ आएगा वर्टिकल वाली का? सर इसका आएगा m/4 आया मेरा। 0, L/4 इसका इसका L/4, 0। बस फिर इसका मास Vm/2, इसका मास Vm/2, m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। ठीक है सर, मैंने पता नहीं क्या बोला। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, सर इसका सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली डायगोनल के मिड पॉइंट पे ले लिया था, वो ठीक है? किसका 21 का? नहीं सर, 19th का। 19th का, हाँ मतलब ठीक है, लेकिन ओके सर। चलेगा, बट वही करो, कितने लेवल तक सोचोगे, गलत भी हो सकता है, बट ठीक है। हाँ भाई, बी पार्ट नहीं, ये 23rd हो गया। नो सर, Oh, sir. सर कुछ किया तो है बट आंसर नहीं निकला। सिग्मा भी आई जा रहा साथ। सिग्मा कहाँ से आ जाएगा? सिग्मा तो कट जाना है। मेरे पास एक स्क्वायर है, डुअल साइड है, सर्कुलर पोर्शन इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में से एक का चक्कर रिमूव किया है। तो यहाँ पे यार ये क्वाड्रेंट है, इसमें से ये सर्कल रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये प्लेट बच गई अपने पास। दिस इज द लेफ्ट आउट पोर्शन, ठीक है। नाउ हमें दो चीजें निकालनी होती है, डी चाहिए होता है, छोटा एम चाहिए होता है। पूरा एम कैपिटल एम एल एच से छोटा एम इज द मास रिमूव्ड, उसके लिए मेरे को क्या लगाना होता है? क्या सर उसके लिए? क्या लगाना होता है? एरिया के साथ हो जाएगा क्या बोलिए? सर, एरिया के साथ हो जाएगा अगर m पूरे। हाँ बिल्कुल, एरिया के साथ यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यस सर। अगर एरिया इज एल स्क्वायर ना 2l का स्क्वायर, पूरी साइड 2l रखिए ना, तो मास इज m। यस सर। अगर एरिया 1 है तो मास इज m/4l स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? r स्क्वायर। स्क्वायर और r कितना है? l। L/2। इट इज l/2 रे, ये l है, डायमीटर है इसका, तो रेडियस कितना हो गया? l/2। तो इफ एरिया इज पाई l/2 का स्क्वायर, तो मास विल बी m/4l स्क्वायर इनटू पाई l स्क्वायर बाय 4। तो इट इज पाई बाय 16 m। हाँ कहना, यस सर। सिग्मा उड़ गया ना, यस सर। खत्म हो गया। दिस इज m और d कितना है? ये और ये L√2/2। l/2, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा l/2, ये भी l/2, तो d जो है ये वाला d होगा इसमें l/2 into √2, तो l/√2 is the d। बस इसका पुट कर दो md/n9। ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ भैया आगे पार्ट बी में 1 to 3। सर फर्स्ट हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। First question. Mom
rest at the coordinate origin explosion fields are certain small fields in the field. क्या हो गया अनुष्ठा? सर कैसे करेंगे? सेंटर मास कहाँ है? सर सेम ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। कहाँ पे? सर मतलब जो पहले था वो कहाँ पे? बाद वही रहेगा। कहाँ पे? ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। 3 इक्वल पीसेस हैं, टोटल मास m है। m/3 पहले वाले का कोऑर्डिनेट कितना है? 40,0। सेकंड m/3 का कोऑर्डिनेट कितना है? 20 को माइनस 6। 3 वाले m/2 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक बार x में लगाओ इक्वेशन, एक बार y में लगाओ। ठीक है सर। फाइव तक फिफ्थ हो गया? यस सर। फिफ्थ का आंसर लो। यस सर। फिफ्थ हो गया? की बोल रहे हो सर? फिफ्थ हो गया मैं क्या? नहीं सर। तो अगर दोबारा म्यूट हो गया ना, अभी बात करते हैं। सॉरी सर। घर पे आके कूद दूंगा तेरे को। सर वो फिर डिस्टर्बेंस आती ना आज थोड़ी जी, शायद मैंने लग गया शायद होएगी। तो अब बता मेरे को, ये काम किया सर काम पूरा नहीं किया, लेकिन किया है, मतलब पूरा नहीं किया है। क्यों नहीं किया? सर वो होए नहीं वैसे सर, मैं वो रिकॉर्डिंग देखनी सी सर, वो फिर ना सर एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखने च टाइम लग गया सर। वो पहला मैंने सर वो रिकॉर्डिंग का काम करने पड़ गया था। एक मैं कल वाले टॉपिक का मोशन सर वो मैं फिर सर का हो नहीं पाया सर। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। रिकॉर्डिंग नहीं देखी, रिकॉर्डिंग वाला देखने वाला तो एक सवाल किया वाला ना, वाला नहीं। रिकॉर्डिंग वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है इसकी एक्सरसाइज। सॉरी सर। निश्चय? यस सर। हिलो म्यूट कर ले। निश्चय? यस सर। सर एक्सरसाइज 2 की है सर, रोटेशनल वाले नहीं किए अभी। अबे और किस किसने काम नहीं किया? बहुत बढ़िया है तुम लोग ना, जो लोग काम नहीं करते। सर 6 है मेरा डाउट। प्रियांशी? यस सर। काम किया है? सर किया है पर डाउट्स हैं बीच में। ये डाउट्स तो होंगे, वो तो ठीक है। वो तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया? सर यहाँ पर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन गिवन है, तो इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो फिर वो तो कैंसिल हो जाएगा। कौन कैंसिल हो जाएगा? मतलब इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाती है ना, अच्छा, तो फिर सेंटर ऑफ मास का अट्रैक्ट मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, वेलोसिटी फिर कांस्टेंट रहेगी, जीरो रहेगी? सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी ना, राइट। तो वेलोसिटी निकाली थी, आंसर आ गया था। ठीक है, करेक्ट है। किस किस को यहाँ पे लगता है कि अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो तो वेलोसिटी जीरो होगी? कोई ऐसा तत्व है क्लास में इसका आंसर जिसको लग रहा है जीरो होना चाहिए?
वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकलेगी 4 - 40/6 -6, मैग्नीट्यूड आ गई 6, तो आंसर आएगा 6। नेक्स्ट सर 6th मेरा भी डाउट है। two boats of masses हाँ जी, बताइए क्या डाउट है। सर इसमें ये जो 950 न्यूटन है, ये हम एक्सटर्नल फोर्स की तरह नहीं लेंगे क्यों? सर? क्योंकि ये बंदा लगा रहा है। बंदा, ये पहला बंदा दूसरे पे लगा रहा है, तो ये तो इंटरनल फोर्स हुई। ये कौन सा कोई थर्ड पर्सन इज नॉट applying this force on this two body system. Sir, because the Yes. boy is sitting inside the boat, we are considering it as one system. हाँ, एक सिस्टम में 2 बोट्स हैं। Yes sir, मतलब वो उसी सिस्टम का पार्ट है। यस, ये दोनों बोट्स एक ही सिस्टम का पार्ट है। और बंदे भी है ना सर? ऑब्वियसली बंदे भी। ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 0। ओके सर। 10 तक। सर जो 8th क्वेश्चन, एक बार उसका थोड़ा हिंट दे दो, ऐसे ना काफी क्वेश्चन है मेरे से हुए नहीं। हाँ, ये ना प्रॉब्लम है बंसल जी। क्या सर? प्रॉब्लम ये है कि एक आशी बंसल है क्लास में, वो ध्यान से सुनती नहीं है। सर मैं सुनती हूँ। ये सेम सवाल अनुष्ठा ने पिछली अभी पूछा है एक्सरसाइज में। हाँ सर वो हो गया था, पर फिर आगे वाले नहीं हुए मेरे से, वो वाला मैं कर चुकी। यार कैसे कर लेती है आशी ये? मतलब सेम क्वेश्चन में अगर मैं डेटा बदल दूं, 2 और 3 की जगह 4 और 5 किलो दे दूं तो हो गया है। कोई लॉजिकली बात तो किया कर। वेयर विल दे मीट? जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ तो फिर तो सेंटर मास निकालना है 2 और 3 किलो का। तो सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कुछ मतलब उसमें फर्क पड़ेगा। तो यार कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये? म्यूचुअल जो इंटरनल होएगी। हाँ तो इंटरनल है ना, तो इंटरनल फोर्स विल नॉट चेंज द सेंटर मास। कौन सी फोर्स चेंज करती है सेंटर मास को? एक्सटर्नल। हाँ तो बस फिर। ओके सर। क्या आशी, मतलब उसमें भी तो सेंटर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसी बातें करती है। हाँ जी, 10 तक। सर जो ये 10th क्वेश्चन है, सर इसमें जो फोर्सेस दी हैं ये हमें एक्सटर्नली लेनी है ना, कि मतलब हाँ बोलो क्या? इसमें जो फोर्सेस दी हुई है एक्सटर्नली लेंगे ना? बिल्कुल, these are external forces। ओके सर। ये आईजे में लगाना पड़ेगा। ये कर लिया तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक, आई और जे में लगेगा, फिर मैग्नीट्यूड निकलेगा √(x² + y²). यस सर। तभी सर मेरा आंसर नहीं आ रहा था, मैं सिंपल ही लगा रही थी। मेरे को लगता है कुछ लोग तो मुंह माया छोड़ चुके हैं अभी। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को थोड़ा डोज देते हैं आज दोबारा। डोज की जरूरत पड़ती है तुम लोगों को, नहीं जैसे विटामिन डी होता है ना, हर हफ्ते बाद लेनी पड़ती है ना? तुम लोग को भी ऐसा है, हर 2 हफ्ते बाद एक विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन डोज। हाँ भाई 16 तक। क्यों टिल्लो, सही कह रहा हूँ? 20 तक।
17 का बी पार्ट। सर यस मेरा भी है सर। मेरा भी है। सर मेरा भी है। 17th का पार्ट। B part. बी Motional center of mass. The motional center of mass depending. The motional center of the mass of body is called the translation motion of the body. हाँ तो क्या डाउट है मतलब इसमें? सर ट्रांसलेशनल मोशन तो आप नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे थे मोशन 1D कोई क्या देते हैं? स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेशन मोशन 1D 2D। ठीक है, तो डॉट है क्योंकि कहने का भाव ये है ट्रांसलेशन और रोटेशन में अंतर होता है। हमने स्टार्टिंग में किया था चैप्टर के, दो तरह की, तीन तरह की मोशन बेसिकली। एक ट्रांसलेशन मोशन में 1D 2D जो हम करके आए काइनेमेटिक्स में, और रोटेशन में घूमने वाली चीजें आ गई, और तीसरा रोलिंग। तो ट्रांसलेशन 1D 2D है, वो पॉइंट्स है क्योंकि सेंटर मास है, वो पॉइंट है, वो 1D 2D मूव करे, घूम नहीं सकता पॉइंट। ठीक है, तो भावना उसकी समझे? यस सर। सर सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, वो 2D में कैसे घूमेगा? अरे यार कल वो रैकेट वाली प्रोजेक्टाइल। हाँ अच्छा ठीक है। तो सर ट्रांसलेशनल इज मोशन इन 1D एंड 2D बोथ हाँ 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 बिल्कुल कैन बी, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। वेट 20 तक 23 तक। सर मेरे को 21 में पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा इसको लाइक एक्सप्लेन कर दो। Bomb is exploding. Bomb at rest explodes. The rest of यार क्या बोलूं? सर एग्जांपल देख के बता दो एक बार इसकी। 21 ना? यस सर। A bomb at rest explodes. The center of the mass of the system. Yes. अरे रीना, चलो तुम बताना तुम्हें क्या क्या लग रहा है? सर इसमें मैंने वैसे ही किया था जैसे कि आपने वो बताया था पैराबोला वाला, कि वो उसके ओरिजिनल पार्ट में मूव करता रहता है, तो रेस्ट में भी तो ये दोनों लाइक अगर दो पार्ट्स में दो पार्ट्स। एक मिनट थम जा। बॉम्ब रेस्ट पे जमीन पे पड़ा है, जमीन पे पड़ा एक्सप्लोड मार गया। तो सर दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के अवे मूव करेंगे। जैसे भी मूव करें अपने को क्या मतलब? सेंटर मास इनिशियली कहाँ था, कैसे था? रेस्ट पे। तो फाइनली भी क्या रहेगा? रेस्ट पे। क्यों? सर क्योंकि वो लाइक आपने बोला था ये लॉ सभी वो फॉलो करता है, लाइक क्या लाइक? सर कि ये इनिशियल और फाइनल रेस्ट भी होगा, बिकॉज ये आपने बोला था कि बाकी कोई पॉइंट्स चाहे बाकी लॉस फॉलो करे ना करे, लेकिन सेंटर ऑफ मास करते, लाइक वो वाला जो आपने कल बताया था। हाँ नहीं, मेरे को भी फिर भी बस मुझे इतना समझ में आ रहा है, मैंने बोला था। अरे मैं बोलूंगा कूद जाओ तो कूद जाओगी। अरे यार मैंने बोला था नहीं, रीजन बताओ इसका, टेक्निकल रीजन क्या है? सर नहीं समझ आ रहा। सर इंटरनल फोर्स लग थोड़ा रही है। दिमाग पे जरा एक बुक मारना एक बार, शायद याद आ जाए। इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही इसलिए। हाँ सच में मारी तुमने बुक? नहीं मारी सर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। सर 22nd और 23rd सारी बता दूं? सर छोटे ही हैं। छोटे ही। A bomb moving in a parabolic path explodes into two fragments of equal mass. The acceleration of the center of mass of the fragments when both are near. हाँ जी, क्या हो गया इसको? सर इसमें जो फ्रैगमेंट्स है उनको हम ऑलरेडी मूविंग लेंगे। वो बोल रहा है, उसने बोला है पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है बॉम्ब पूरा। तो सर तब उस पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। बिल्कुल, पैराबोला में होता क्या है? और क्या सर? पैराबोला होता क्या है और पैराबोलिक पाथ आता क्यों है? बिकॉज द ओनली फोर्स एक्टिंग इज जी ग्रेविटी। हाँ तो बस फिर अगर बॉम्ब इधर फूट गया तो इधर टुकड़े, इसके टुकड़े जैसे मर्जी जाएं, सेंटर मास विल कंटिन्यू मूविंग इन दिस पाथ।
ड्यू टू the acceleration सेम due to एक्सेलरेशन. gravity. Yes. Next. Sir, इससे अगला. 23. Yes sir. ये कुकर की सीटी किधर बज रही है? हैं? कौन था ये? अनुष्ठा, तुम किचन में हो? नहीं थी सर, नहीं किचन में नहीं हूँ सर. तो कुकर इधर ले आए? पास नहीं सर, पास है, बिल्कुल पास है. मैं क्या कहती. Two balls are thrown at the same time in vacuum. While they are in vacuum, the acceleration of their center of mass. Two balls are thrown at the same time in the vacuum. हाँ जी बताओ, डाउट. सर इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल्स तो दोनों की सेम ही, मतलब सेम ही रहेगी. और आंसर क्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? आंसर क्यों डी है? यस सर. They are thrown in vacuum. यस सर. पहले की एक्सेलरेशन, बॉल ए की एक्सेलरेशन. सर जे होएगी सिर्फ. बॉल डी की एक्सेलरेशन, उसकी भी सर. सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन. ओके सर. हाँ भाई 27 तक कुछ और. सर 25. आशी क्यों पढ़ेगी? अरे यहाँ पे फिर आ गया म्यूचुअल अट्रैक्शन. सर सारे क्वेश्चन में आ रहा ही है. हाँ तो फिर नहीं सर, पर आगे वेलोसिटी वाला इसमें रिलेटिव वेलोसिटी है सर. हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं तो आशी को बोल रहा हूँ कि आशी म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इंटरनल होता है सर, एक्सटर्नल नहीं होता. नो अदर फोर्स एक्ट्स ऑन देम, लिख भी रखा है उसने बेचारे ने साथ में ना, ताकि अगर कहता आशी अगर पढ़े तो उसको पता लग जाए. व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज दो, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0.5. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकम्स 3, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इसमें 0.5 ही रहेगा क्योंकि मतलब एक्सटर्नल नहीं है. हाँ. और सर 26 में मुझे ये पूछना था, वो जो मतलब दो पर्सन एक दूसरे को पुल कर रहे हैं वो इन. हाँ ओके सर. क्या ओके सर पूछ लिया तुमने? आपने हाँ तो बोला. नहीं मैं तो ये बोल रहा था कि बोल लो, मैंने सुना नहीं था पहले. क्या बोला तुमने? सर जो दो पर्सन एक दूसरे को पुल कर रहे हैं वो इंटरनल लेंगे हम फोर्स? बिल्कुल इंटरनल लेंगे. 4 बार अनुष्ठा पूछ चुकी, 8 बार तुम पूछ चुकी. ओके सर. सर एक बार ही पूछा था. अरे मजाक कर रहा हूँ. सर मैंने भी वैसे पहली बार ही पूछा. पहली बार नहीं पूछा तुमने. नहीं सर, ये वाला पहली बार पूछा है. अरे यार म्यूचुअल है. They are pulling each other with the mutual force of attraction. हाँ भाई और कुछ हो गए? फाइनली कंप्लीटेड. यस सर. ठीक है आगे बढ़े. यस सर. यस सर. ठीक है भाई, ये तो हो गए समाप्त. अच्छा एक अपने कल एक क्वेश्चन मिला था तुम लोगों को, याद है? सर एक्सरसाइज 2 भी पढ़ी है. तो याद करते हैं, एक मिनट पहले इसका तो निकालें. किधर गया किधर? नहीं इधर नहीं था, इधर था. ये किया है? यस सर. यस सर. यस सर. आंसर भेजो मेरे को.
सर उतना डेफिनेट आंसर नहीं आया पिछले वाले की जैसा। फ्रैक्शन में आंसर आएगा इसका। ठीक है सर। गंदा सा है, कोई बात नहीं, भेज दो। फ्रैक्शन में ही भेजना। विद्योत्मा करेक्ट, ठीक, करेक्ट। हरनूर फ्रैक्शन में भेज दो। आशिमिन सलना, जीनत ना। अरे जीनत, ये क्या किया तुमने? ये कैलकुलेट किया तुमने 20? आ गया मेरे तो सर 20। सक्षम, ठीक है। क्यों सर? सौमिल, ठीक है। अरे गड़बड़ है ना। अच्छा। अरे अनुष्ठा गड़बड़ है। चलो देखते हैं ना, इसको सॉल्व ही करते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ। चलो, बहुत सारे आंसर है, पढ़ने मुश्किल हो गया अब तो। 170/9 एंड 325/9 ये आंसर है, ठीक है। तो लेट अस फटाफट से कैलकुलेट इट। इसको करेंगे हम हाँ भाई, 3 हिस्सों में बटा है। 1 2 3, 1 का अलग से, 2 का अलग से, 3 का अलग से फाइंड करेंगे। पहले पोर्शन 1 पोर्शन का जो मास है वो कितना होगा? 1200 सिग्मा। 20, राइट। 20 और इधर है 10 10 10 30 और 30 60 इंटू 20, दैट इज 1200 सिग्मा। एंड इसका x1 कितना होगा? 10 एंड y1 कितना होगा? 30 30। किसी को इस चीज में शंका? इनके सेंटर ऑफ मासेस इधर बना देते हैं। लेट अस ड्रॉ हियर। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब आते हैं 2 पे। इसका मास विल बी m2। 400 सिग्मा। यस, इट इज 400 सिग्मा। x1 सेंटर मास अनुष्ठा कितना होगा? सर मैंने तो डायग्राम उतनी लाइंस ही नहीं ली थी, आपने जैसे 6 लाइंस ली है ना पहले वाले ब्लॉक में, मैंने तो 5 ली थी, तभी गलत आ गया आंसर। नहीं, लाइंस तो 5 ले लो, साइड में डायमेंशन भी गलत ले ली। नहीं सर, बट उससे सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे हो गया ना मेरा, तो जो 1 और 3 है उनका सेम लाइन में आ रहा था। प्रियांशी, गलत हो गया। प्रियांशी, x1 कितना आएगा? इसका x1 नहीं x2 है, कितना आएगा? सर वैसे मेरा मतलब वैसे मैंने गलत नोट कर लिया था, पर मतलब तो इसलिए मेरा आंसर गलत आ गया था, पर इधर होगा 40। करेक्ट, इट विल बी 40 एंड y2 COM विल बी। सर ओरिजिन कहाँ पर लिया आपने? अच्छा ठीक है, तो 30 10 40 50 55। It will be 55 50 यार 55। किसी को इसमें कोई शंका? थर्ड प्रीति, m3 will be। प्रीति जल्दी से जल्दी। है क्या बोलिए? सर माइक नहीं चलता इसका। अरे यार, चलो चलो बताओ फिर तुम लोग। m3 will be how much? 200। 200। x3 COM will be 30 35 नहीं 30।
इट विल बी 30, ये 10 था इधर वाला, 30 और 10 30, और y3 cm विल बी 35 ठीक है। चलो ठीक है, तो तुम लोग प्रो हो ना, कर लोगे। तो बस अब तो रह गया काम अपना xcm फाइंड करना और ycm, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 करके आंसर आ जाएगा मेरे पास। कितना आता है इसका 170/9 एंड ycm आ जाएगा 325/9। सर तो मेरा मतलब मेरा प्लस में गड़बड़ है। तुमने कैलकुलेशन जोल किया, मतलब खतरनाक वाला। दोबारा देखते हैं। हाँ ठीक है जी, ओके चलो कर दें समाप्त इसको, आगे बढ़ें एक्सरसाइज 2 की तरफ। ये चमक गया, क्रिस्टल क्लियर है हर एक को? यस सर यस सर। ठीक है जी, बढ़िया।